चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि आपका तीसरा लेक्चर होगा। अगर इससे पहले जिन्होंने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डेट डालने से, तो आज की डेट है 5th मंथ एंड 2020। तो 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नेम होता है कार्बन के लिए, और बोरॉन 5 होता है और कैल्शियम 20 होता है। तो इससे हमको एटॉमिक नंबर्स याद हो जाएंगे अच्छे से, और एटॉमिक उनके सिंबल्स, एटॉमिक सिंबल्स एज वेल एज एटॉमिक नंबर्स याद हो जाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले केमिकल काइनेटिक्स में, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये 2 चीजें हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बनाने से पहले मैं आपको बस वही रेट वाली डेफिनेशन को आप एक बार रिवाइज करें इसको। तो रेट किसी भी रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में टाइम में चेंज, अपॉन टाइम में चेंज। तो कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलते थे ना, और हम जानते हैं फिजिक्स में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये वही है रेट ऑफ रिएक्शन। समझिए आप, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है कि कितनी तेजी से, कितनी गति से जो है रिएक्शन हो रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट की कितनी स्पीड से जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की, और चेंज कितना हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें चेंज कितना हो रहा है, और ये कितने टाइम में हो रहा है, ये सब तो वहीं से इसको लिया गया है। और ये कुछ इस तरीके से, तो हमको अगर इसकी यूनिट बनानी है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम के लिए क्या होती है, सेकंड। तो अब इसकी ओवरऑल अगर लिखना चाहें हम, जो यूनिट है उसकी क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें कि इस यूनिट का यूज बहुत अच्छे से करेंगे, और अब आप इसका मतलब भी समझ पाएंगे, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स को कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैसे यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। फॉर द रिएक्शन 4NH3 plus 5O2 gives you 4NO plus 6H2O. Rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse and second inverse. Calculate rate of disappearance of NH3O2 and appearance of NO and H2O. तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको 2 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पहली बात, रिएक्शन आपको हमेशा बैलेंस्ड ही दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बस आपको ये पहचानना है कि किसके बारे में करी गई है बात, NO के बारे में करी गई है बात। तो NO कितने रेट से फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन दे रखा है रेट इसका, तो वो दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू माइनस 3। अच्छा, मैक्सिमम टाइम के माइनस में ही मिलेंगी पावर्स, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन होता है बहुत कम होता है, तो इसीलिए माइनस ही पावर रहती है हमेशा। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम क्या, 99.9% जो है मैक्सिमम टाइम्स आपको माइनस में ही पावर्स मिलेंगी। तो मोल लीटर इनवर्स प्लस सेकंड इनवर्स भी दे दिया। इसका मतलब है कि पर सेकंड, मतलब आपको यहाँ पे सेकंड टाइम गिवन है, टाइम कितना है 1 सेकंड पर सेकंड, ठीक है। यहां से आपको टाइम गिवन हो गया है। अगर वो ऐसे कहता कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इन 10 सेकेंड्स, तो आपका टाइम कितना था 10 सेकेंड्स। बट उसने यहां पे क्या कर रखा है, मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड भी कह दिया, मतलब आपको पर सेकंड मतलब 1 सेकंड टाइम दे रखा है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट, तो आपको 2 चीजें याद रखनी, बैलेंस्ड इक्वेशन हमेशा मिलेगी आपको, और रेट ऑफ फॉर्मेशन को देखना है कि यहाँ पे सेकंड इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब टाइम हमको गिवन है 1 सेकंड। और अगर मोल लीटर इनवर्स दे रखा है, उसके बाद आपको अलग से टाइम देता है कि 3.6 इंटू 10 टू माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स इन 10 सेकंड्स, तो वो टाइम 10 सेकंड्स होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको करना कि रेट ऑफ डिसहैप्पीनेस। मैंने आपको बताया था
कि ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए हो आपको तो आप पहले जो जिसके बारे में बात की गई उसकी रिएक्शन उसके अपीरियंस, ये क्या हो रहा है, एनो अपीयर हो रहा है, तो अपीयरेंस बना ले इसका, रेट ऑफ अपीयरेंस। और आप एक और मेथड कर सकते हैं कि आप पहले सबका रेट ऑफ रिएक्शन बना ले। तो रेट ऑफ रिएक्शन बनाने से स्टार्ट करते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन बनाते हैं हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, होल रिएक्शन तो बनाते हैं, तो कैसे, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड क्या लगेगा माइनस, प्रोडक्ट साइड क्या लगेगा पॉजिटिव। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट साइड है तो डिसअपियर करेगा, तो साइन निगेटिव का आएगा, स्मॉल डी क्योंकि कम चेंज हो रहा है, NH3। अब हम लोग रियल एप्लीकेशंस पे आ गए, पहले हम लोग ABCD ले रहे थे, बट अब हम लोग अमोनिया, ऑक्सीजन, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ले रहे हैं, अपॉन में BT। अच्छा यहाँ स्टीकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा इज इक्वल्स टू, अभी एक और है इसमें, तो -1/5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dO2/dt इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है तो अपीयर करेगा 1/4 dNO/dt इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट साइड है तो पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में 6 आएगा क्योंकि स्टीकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 6, H2O/dt। तो ये हमारा बन गया क्या, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मैंने आपको भी जस्ट बताई थी। चलिए तो अब यहां से हम लोग एक एक पॉइंट एक एक सब निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपको क्या बोला गया है कि आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 एंड, बट हमको पहले गिवन ये है तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO हमको दे रखा है, क्या है, पहले इसके लिए क्वेश्चन यहां से लिखा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अच्छा अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में कोफिशिएंट नहीं लिखे जाते हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। तो हमको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड है तो पॉजिटिव dNO में dt इज इक्वल टू, कोफिशिएंट्स नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस लिख रहे हैं। और ये कितना गिवन है आपको, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स गिवन है आपको। और ये पर सेकंड भी, आप अगर सेकंड की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 सेकंड दे रखा है, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपको गिवन है इतना, और ये आपको पहले से सॉल्व करके दे रखा था। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमको क्या निकाल, NO से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपीयरेंस किसका, H2O का। तो H2O का निकालना है तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों को उठा लेंगे यहां से, इसको और इसको, क्या होगा 4 जो है आपका इधर चला जाएगा बस, और हम नॉर्मली सॉल्व कर देंगे इसको जैसे करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O निकालना है, तो H2O की तरफ प्रोडक्ट साइड है तो पॉजिटिव dH2O/dt इज इक्वल्स टू, यहां से इसे उठाया हमने इन दोनों को, तो यहां पे 1/6 था, पॉजिटिव 1/6 था, और इधर कितना था 1/4, ये तो हमको गिवन है, NO/dt। तो यहां से ये 6 जो है आपका ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो इसको रख के यहां से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां पे मैं 6 लिख दे रहा हूं, और dNO/dt की वैल्यू तो ये वाली है ही, तो इसको यहां पे इरेज करके ये पूरी वैल्यू रख देते हैं, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आप इसको चाहे तो सॉल्व करें चाहे ना करें, पर एक स्टेप कर लेते हैं, 3 इंटू 3.6 करीब आ जाएगा आपका आंसर, जो भी होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बस इतना हो गया इसमें। अब हम लोग बात करते हैं डिसअपियरेंस की। तो डिसअपियरेंस भी इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। डिसअपियरेंस की बात करेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, किसका निकाले, इसके इक्विवेलेंट कौन हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकालते हैं पहले। तो इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको यहां पे रखेंगे। O2 हमको निकालना है 1/5 dO2/dt इज इक्वल्स टू
1/4 d NO बाई dt। तो ये 5 जो है आपका इधर ट्रेवल कर जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। और फिर हम इसकी तो वैल्यू हम जानते ही है कितनी है, 3.6 × 10⁻³ तो इसकी जगह हम इसको रख लेते हैं इंटू 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये इसके लिए आंसर हो गया। चलिए अब रेट ऑफ नेक्स्ट बनाते हैं। अब क्योंकि अब हमको रेट निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। तो हमको लास्ट वन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, जो कि किसके बराबर हो, ये जो NH3 है, ये जो गिवन क्या है हमको, ये तो इन दोनों को बराबर अब रख देंगे हम लोग। जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो किस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा, देखिए जब हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है तो डिसअपीयर करेगा माइनस में, NH3/dt इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/4 dNO, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्योंकि हमको डिसअपीयरेंस निकालना है और डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस निकालना होता है तो हम लोग कोफिशिएंट को मतलब कि नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब दूसरी तरफ पहुंचाते हैं उसको। तो इधर पहुंचा देंगे तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा और dNO/dt की वैल्यू कहां से रखेंगे हम लोग, वो तो हमको गिवन है ही ऊपर, इंटू 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, dNH3/dt क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो हमको गिवन था पहले, इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया डिसअपीयरेंस। अब अगर हम लास्ट निकालना चाहें इसमें सब में, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहिए, क्योंकि उनको वैल्यूज दे रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको अगर निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन NO के लिए कितना बन रहा है, ये रेट क्या बनाया गया है, 1/4 पॉजिटिव का dNO/dt इज इक्वल्स टू क्या, 1/4, क्योंकि कोफिशिएंट्स को हमको इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, इंटू हमको गिवन क्या है ऊपर 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो हम इसको क्या करते हैं, 1 जा जाएगा, 1.9 आ जाएगा। तो इज इक्वल्स टू क्या, 0.9 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इस यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप, इसमें आधा मार्क्स आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट लॉ और रेट कांस्टेंट से और उनकी यूनिट से। और एक इसमें टॉपिक और बच रहा है कि रेट ऑफ, हाँ, कि डिपेंड किस पे करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें जो फैक्टर्स हैं वो उसको हम लोग नेक्स्ट में लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दें, या कोई आपको टॉपिक लग रहा है कि छूट रहा है या फिर कुछ और होना चाहिए अच्छा सा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।